क्या एसआईपी में पैसा डूबता है? इसका आंसर जानना बहुत जरूरी है। कारण कि लोग एसआईपी में पैसा डालते जा रहे हैं, एसआईपी की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और फिर न्यूज निकल के आता है कि एसआईपी जो पहले चला रहे थे बहुत सारे लोगों ने इस बार बंद कर दिया। एक हाइप बना फिर गिरते चला गया। अगर हाइप बना तो क्यों बना, अगर गिरा तो क्यों गिरा? अगर इसका जवाब मिल जाए आपको और एसआईपी का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर इसका आंसर भी मिल जाएगा कि पैसा डूबता है, किनका डूबता है, किनका पैसा बनता है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसी तरह का प्रचार एसआईपी के बारे में सोशल मीडिया पर होते रहेगा। लोग पैसा डालते रहेंगे, कुछ लोग इससे पैसा बनाएंगे और कुछ लोग बर्बाद होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एसआईपी का मीनिंग होता क्या है। ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसआईपी कहते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है और किस एसआईपी में पैसा डालना चाहिए, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सभी लोगों के पास जब पैसा थोड़ा बहुत आता है तो सबसे पहले मन में आता है कि जो भी पैसा से मैं अर्निंग किया हूँ, जहाँ से भी पैसा आया है, पहले तो अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। जैसे कि किसी को ज़रूरत है अच्छा स्मार्टफोन, किसी को आईफोन की ज़रूरत है, किसी को बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेना है, कभी किसी को जूता लेना है, किसी को बाइक लेना है, किसी को कार लेना है, किसी को घर लेना है। ये पैसा आता है तो पहला काम तो लोग यही करते हैं कि पहले अपने फैसिलिटी के चीज़ें जो होते हैं उसको पूरा करते हैं। जब शौक़ थोड़ा बहुत पूरा हो जाता है फिर कहीं सुनते हैं कि सैलरी अगर आ रहा है या किसी बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं और उसको सेविंग अकाउंट में अगर जमा करके रख रहे हैं तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस धरती पे कोई भी नहीं है। ये समझ में आ जाता है। रीजन कि सेविंग अकाउंट मुझे उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं देता है, किसी को भी इनफैक्ट किसी को भी कोई भी सेविंग अकाउंट इतना ज़्यादा नहीं देता है, इतना ब्याज नहीं बढ़ा करके देता है, रिटर्न इतना नहीं देता है कि जो महंगाई दर है उसको बीट कर सके। मतलब अगर महंगाई दर 6 से 7% है तो सेविंग अकाउंट बहुत हुआ तो 3 से 4% देगा आपको सालाना। तब समझ में आता है कि ये 3-4% से काम नहीं चलने वाला है, अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, बैंक वाले आपको कॉल करना शुरू करते हैं, आपके घर तक आ जाते हैं, बोलते हैं एक काम करिए सर, ये एफडी खुलवा लीजिए। एफडी कराने के लिए वो आपका हाथ पैर सब पकड़ेगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, वो आपसे पर्सनल टच बनाएगा, कहेगा सर मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं तो आपका अच्छा फ्रेंड हूँ, कभी भी बैंक में आते हैं, कोई दिक्कत हुई है? आप कहते हैं नहीं। जब पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है तो इसके बाद बैंक वाले आपसे एफडी करवा लेते हैं। एफडी मैं ख़राब नहीं कहता हूँ, लेकिन एफडी सबसे सेफ होता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। क्योंकि अभी जब जैसे मार्केट अप डाउन हुआ और इतना ज़्यादा मार्केट डाउन हुआ, गिरा, तो इसमें लोगों को एफडी याद आने लगा कि यार फिक्स डिपॉजिट में कम से कम इतना पैसा आ जाता है कि जो महंगाई दर होता है उसके बराबर रहता है। मतलब पैसा ग्रो नहीं करता है उस रेट से जितना रेट से ग्रो करना चाहिए, लेकिन उतना धीमे भी नहीं होता है कि आपका पैसे का वैल्यू डिग्रेड हो जाए, मतलब डिवैल्यूएशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। फिर कहा जाता है उसी बैंक के स्टाफ के द्वारा, या अब आता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट प्रचार का दौर आता है। देखते हैं कि कहा जाता है कि एसआईपी करा लो, एसआईपी कराओगे तो वहाँ पे आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिखाया जाता है। एसआईपी कैलकुलेटर में ये बताया जाता है अगर इतने साल तक पैसा डालते रहे, 500 रुपया पर महीना, शुरुआत यहीं से होगा, सिर्फ 500 रुपये पर मंथ आप इसमें डालिए और इसके बाद आपका रिटायरमेंट तक या 10 साल या 15 साल में आपका पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको बताया जाएगा। अब आपको चूंकि कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया गया, आप जाते हैं इंटरनेट पे, एसआईपी कैलकुलेटर टाइप करते हैं, वहाँ अपना एंट्री करते हैं अमाउंट और इसके बाद आप देखते हैं ग्रोथ हो गया। अब इस लालच में लोग सोचता है कि यार नॉर्मली है, एसआईपी करेंगे इतना परसेंटेज आएगा ही, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि एसआईपी में जो पैसा आप डाल रहे हैं वो डूब जाएगा या नहीं डूब जाएगा। क्योंकि एफडी में अगर पैसा आप डालते हैं तो वो नहीं डूबेगा। सेविंग अकाउंट में अगर पैसा रखे रहते हैं तो जब तक बैंक कोलैप्स नहीं करेगा, बैंक का दिवाला घोषित नहीं होगा, तब तक आपका बैंक में रखा हुआ पैसा सेफ है। वैल्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है उतना तेज़ी से, लेकिन पैसा आपका सेफ है, कोई जब तक कि आपको आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो जाए, पैसा चोरी ना हो जाए, ठीक। लेकिन अगर आप डाल रहे हैं एसआईपी में तो क्या वहाँ पे सेफ है? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अगर आप कहते हैं कि एसआईपी में पैसा डूबता है या नहीं, तो यहाँ पे रिस्क की चीज़ है, 100% रिस्क की चीज़ है, डूब भी सकता है और नहीं भी डूबेगा। अब यहीं से तो सवाल आता है
किस कंडीशन में डूबेगा, किस कंडीशन में नहीं डूबेगा। देखो एसआईपी का सिंपल मतलब समझ लीजिए कि हर महीने थोड़ा थोड़ा आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते जाए। एसआईपी सोना का भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत आप गोल्ड खरीदते चले। एसआईपी आपका ज़मीन का भी हो सकता है, आप अरबपति हैं तो हर महीने 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन खरीदते चलिए, ये भी आपका एसआईपी हो गया। इन्वेस्टमेंट प्लान है, सिस्टमेटिक कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल वे में ये समझा जाता है एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड, यही समझा जाता है ना। एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना। म्यूचुअल फंड में एक बार में पैसा लगाने का सलाह कोई नहीं देता है, कहता है हर महीने आप जो कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा परसेंटेज बचाइए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते चलिए। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है इस महीने करेंगे, अगले महीने नहीं करेंगे, हो सकता है भूल जाएंगे, हो सकता है आप हाई रेट पे खरीद लेंगे, हो सकता है कि लो रेट पे भी आप खरीद लेंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको प्रेशर देती है एडवर्टाइज करवा करके, या आपके दिमाग में बैठवाती है कि एक काम करो, ऑटोमेटिक डिडक्शन मतलब ऑटो डेबिट होने का सिस्टम लगा लो कि फिक्स डेट को इतना रुपया आपके बैंक अकाउंट से कट के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा जाएगा, एनएवी आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटिक डिडक्ट पैसा होना और म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदाना, बाय होना, इसको कहा जाता है कि एसआईपी करवा लो, सिंपल। तो इसका मतलब हम लोग एसआईपी में करते क्या हैं? एसआईपी में हम लोग म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदते हैं, राइट? समझ में आ गया? तो सवाल ये आएगा कि म्यूचुअल फंड क्या सेफ है? म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है? अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डूबेगा, इसमें एसआईपी में भी पैसा डूबेगा। अगर म्यूचुअल फंड 100% सेफ है, पैसा नहीं डूबता है, तो इट मीन्स एसआईपी 100% सेफ है, पैसा नहीं डूबेगा। तो अब म्यूचुअल फंड के बारे में ही समझ लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, तभी तो समझ में आएगा कि पैसा डूबेगा या बचेगा। देखो, जब भी हम म्यूचुअल फंड से आप यूनिट खरीदने जाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो ये वही बात हो गई कि आपके पास 2 ऑप्शन है पैसा इन्वेस्ट करने का मार्केट में। एक है कि आप खुद रिसर्चर बन जाइए, आपको खुद रिसर्च करते आना चाहिए। सपोज कि आपके पास अगर करोड़ों रुपया या लाखों रुपया या हज़ार जो भी पैसा है आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो या तो आपको समझ है, आपके आसपास ऐसे माहौल में रहे हैं कि आपको पता है कि उस पैसे को मैं कहाँ रखूँ कि वो पैसा ग्रो कर जाए, राइट? अगर आप उस माहौल में नहीं रहें, सिर्फ जॉब करके पैसा कमाना सीखें या कोई छोटा बिजनेस करके या कुछ भी कोई भी काम धंधा करके आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि मैं मार्केट को एनालाइज कैसे करूं, किसी भी शेयर मार्केट में जा कर के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उस कंपनी का शेयर का रिसर्च कैसे करूं या कहाँ पैसा लगाऊं, इतनी समझ आपको नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं किसी एक्सपर्ट को पकड़ते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली दोस्त से राय लेने जाते हैं, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें अनुभव होता है, जो अप और डाउन लाइफ का देखे होते हैं, उनसे पूछने जाते हैं कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, यहाँ पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, और वो जो कहते हैं हम वो काम कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें है अनुभव, वो देखे हुए हैं अपने लाइफ को जी करके कि इस चीज़ में पैसा डूबता है, इस चीज़ में नहीं डूबता है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो फाइनेंशियल दुनिया में हमारे पास भी कोई एडवाइज़र होना चाहिए। तो या तो आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से डायरेक्ट कांटेक्ट करके और कहिए कि मेरा पैसा ये लो और इन्वेस्ट करो, या दूसरा तरीका कि मैं आपको चार्जेस देता हूँ, मंथली बेस देता हूँ, ईयरली बेस देता हूँ, आपको एज ए सैलरी देता हूँ और मैं जो भी पैसा कमाऊँगा उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर देना। आँख मूंद के उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आप आँख मूंद के कब भरोसा करेंगे? जब आप उसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे, उसको इंटरव्यू लेंगे। लेकिन आपको खुद नहीं आता तो आप क्या इंटरव्यू लेंगे? ऐसे में आप किसी एक कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे देखो यार, तुम एक काम करो ना, तुम ही ये सारा काम लो, सारा झंझट लो, ये रिसर्च करना, कोई एक्सपर्ट को लाना, किसको लाना, कितना अनुभव वाला लाना, उसको नौकरी पर रखना, मैं सिर्फ पैसा दूंगा और इसके बदले में कुछ छोटा चार्जेज ले लेना ताकि मेरा पैसा सेफ रहेगा, सही इन्वेस्ट। आप कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जस्ट लाइक उसी तरह है जैसे कभी कोई बीमारी होता है तो आप जाते हैं, डॉक्टर को कुछ फीस देते हैं और इलाज अपना करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही एक्सपर्ट बन जाते हैं या डॉक्टरी की पढ़ाई MBBS करने चले जाते हैं या कोई भी मेडिकल में जो कोर्स है वो करने चले जाते हैं। या तो आप खुद डॉक्टर बन जाइए या तो डॉक्टर से जाके सलाह ले लीजिए। डॉक्टर कुछ फीस लेगा और आपको दवाई दे देगा, ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन कर देगा, लेकिन वो चीज़ सारा काम डॉक्टर करेगा। वही चीज़ फाइनेंशियल दुनिया में ये फाइनेंशियल एडवाइज़र जो रखेंगे, ये म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती है, कंपनी बनाती है, वो आपके जैसे
लाखों लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, छोटा छोटा अमाउंट। ये जो एसआईपी जो करते हैं, एसआईपी में 500, 1000, 5000 का महीना जो आप डालते हैं, आपके जैसे हजारों और लाखों लोग उस एसआईपी में पैसा डालते हैं। कंपनियां उस पैसे को कलेक्ट करती है, उसके पास रहता है एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट अलग अलग शेयर या अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करती है और उसका प्रॉफिट फिर आप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिंपल। उसके बदले में वो बंदा क्या लिया, कंपनी क्या लिया, तो ये लेगा परसेंटेज जब आप उस एसआईपी में रखे हुए पैसे को जब बेचेंगे। इट मीन्स उसको सैलरी और प्रॉफिट तब मिलेगा जब आपका पैसा ग्रो होगा। सीधी सी बात है। अब कहेंगे तो बढ़िया चीज़ है, उसको पैसा तभी मिलेगा जब आपका पैसा ग्रो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय आप पैसा मतलब कि आप अपना यूनिट सेल करेंगे तो एग्जिट लोड जो होगा, मतलब जैसे ही आप जिस भी रेट पे सेल करें, चाहे आपका एसआईपी में रखा हुआ पैसा लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, इससे मायने नहीं है। जिस समय सेल करेंगे उसमें से कुछ परसेंटेज वो कंपनियां ले लेगी, क्योंकि इतने सालों से वो अपने एक्सपर्ट को पेमेंट कर रही है और इस इंतजार में कि जिस दिन आप सेल करिएगा आपके पैसे में से मैं ले लूँगा, वो कंपनी वाले ले लेगा, इस आशा में। तो ऐसे में ये हो जाता है भाई, यहाँ पे 100% तो सेफ नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट भी आपके पैसे को लेकर के वो भी इनडायरेक्टली, मतलब आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाएंगे तो रिस्क होगा, उससे कम रिस्क है कि एक एक्सपर्ट आपका पैसा ले करके फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा। तो ऐसे में एक चीज तो समझ में आया कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो रिस्की होगा, तो आप डायरेक्ट ना लगा करके एक फाइनेंशियल एडवाइजर को दिए पैसा और वो भी फिर लगाएगा अपने नॉलेज और समझ के अनुसार से शेयर मार्केट में पैसा। तो घूम फिर करके कहाँ आया, शेयर मार्केट पे आ गया। इट मीन्स ये है कि शेयर मार्केट में अगर ग्रोथ है, जिस कंपनी का एसआईपी वाले ने शेयर ले चुका है उस कंपनी में ग्रोथ है, तो आपका एसआईपी का पैसा ग्रोथ होगा। अगर उस कंपनी का शेयर डाउन होते चला गया तो आपका पैसा भी डाउन होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले करते क्या है, मतलब एसआईपी वाले करते क्या है, एक कंपनी में पैसा नहीं लगाते, वो 20 कंपनी 50 कंपनी में भी पैसा लगा देते हैं। किसी का डाउन होता है, किसी का अप होता है, मतलब कोई गया कोई उठा। इस तरह से आपका पैसा बैलेंस बनते बनते ओवरऑल ये देखा जाता है कि जनरली धीरे धीरे पैसा आपका ग्रोथ होते जाता है। एफडी से ज़्यादा ग्रोथ कभी कभी दे देता है या रेगुलर बेस में मिल जाता है। लेकिन अगर पूरे दुनिया में युद्ध का माहौल रहता है, अभी जो डर का माहौल है, ऐसे में चूँकि शेयर मार्केट सबका तहस नहस हो चुका है, तो पैसा तो इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में लगा है। तो जो लोग एसआईपी में पैसा लगाए, अगर अभी वो पोर्टफोलियो देखेंगे, मतलब डैशबोर्ड में देखेंगे कि उनके पैसे का ग्रोथ हुआ या नहीं है, वो डर जाएंगे, उन्हें रेड दिखेगा। कारण कि शेयर मार्केट में लॉसेस चल रहा है, तो ओवरऑल लॉसेस हो रहा है, क्योंकि पूरे मार्केट में लॉस हो रहा है। और एसआईपी का पैसा भले ही 50 कंपनी में लगा हो, क्योंकि सबका डाउन हुआ है, तो ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड एसआईपी का पैसा का पोर्टफोलियो देखेगा तो वो डाउन ही नजर आएगा, मतलब ग्रोथ नहीं है, हो सकता है माइनस में चला गया। इसका मतलब, माइनस का मतलब है जो पैसा लगाए उससे भी कम हो गया। कोई 1 लाख रुपया लगाया और उस पैसे का वैल्यू आज 80,000 है, पैसा डूबना ही हुआ ना। अगर जिस समय 80,000 है उसके घर वाले कहेंगे पैसा लाओ, तो उसको जब दिखाया जाएगा तो वो 80,000 निकाल के देगा, तो कहेगा ये लड़का शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी जो भी कह लीजिए, इसमें पैसा लगा करके पैसा को डुबा दिया। अब वो जिंदगी भर उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले कहेंगे एसआईपी में पैसा डूबता है। यहीं पे जिस समय पूरे दुनिया फिर धीमा हो जाएगा, सब स्टेबल धीरे धीरे हो जाएंगी, ये सब लफड़ा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब मार्केट फिर से चलेगा, क्योंकि कितना भी कुछ कर लीजिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी तो आज न कल आएगा। 1 साल में आए, 2 साल में आए, 5 साल में आए, 10 साल में आए, आना तो सबको है। जब तहस नहस होने के बाद फिर से स्टेबल होगा तो फिर वहाँ से मार्केट उठेगा। तो उस समय जो पैसा एसआईपी में लगाएगा, अभी नहीं, उस समय तो चूंकि मार्केट सीधे नीचे रहेगा, डायरेक्ट नीचे है, मतलब जो एसआईपी में पैसा लगता है, जो यूनिट अलॉट होता है, जिसे एनएवी कहते हैं, वो कम है। तो उस समय जब पैसा लगेगा, फिर जब ग्रोथ होगा तो उसके एसआईपी में बहुत ग्रोथ दिखेगा। तो देखना उस समय फिर से इतना एडवर्टाइजमेंट आएगा, इतना भर भर के प्रचार आएगा कि लोगों को एसआईपी बढ़ जाएगा। इसीलिए जब मार्केट पैनिक हुआ, लोगों का पोर्टफोलियो रेड होना शुरू हुआ, मतलब उनके ऊपर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लॉसेस दिख रहा है, लोग एसआईपी बंद करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि एसआईपी में पैसा डूब रहा है। और वो लोग होल्ड करके रखे हैं जिनके पास क्षमता है, जिनके पास पीछे पैसा है,
और एसआईपी में लगाया हुआ पैसा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पैसा बचे या नहीं बचे, क्योंकि लॉसेस तब है जब आप सेल करेंगे, लॉसेस नहीं है तब जब आप सेल नहीं करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे लोग बर्दाश्त करके रहेंगे, उन्हें प्रॉफिट होगा और इसी प्रॉफिट को देख करके फिर ये जो उछल कूद करने वाले लोग हैं तुरंत मार्केट में आते हैं, तुरंत मार्केट से निकलते हैं, थोड़ा पैसा लेकर, कैपिटल लेकर के आते हैं, लगाते हैं, फिर निकल जाते हैं। फिर वही देख करके, स्क्रीनशॉट देख के, मार्केट का रिटर्न देख करके फिर हाई जो प्रॉफिट ले करके निकले हुए हैं उस प्राइस पे वो लोग खरीदना शुरू करेंगे, फिर वो इसी तरह से मात खाते रहेंगे। ओवरऑल खेल है बर्दाश्त करने का, पेशेंस रखने का, आपके पास कितना धैर्य रखने की क्षमता है ये देखने का। तो सीधी सी जवाब है, एसआईपी में पैसा डूबता है, हाँ डूबता है अगर ओवरऑल मार्केट डाउन होता है। तो एसआईपी में पैसा ग्रोथ होगा जिस समय सारी चीज़ स्टेबल होगा तो पैसा का ग्रोथ होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास पूंजी है या नहीं है। कोई मजबूरी आ जाएगा, पूंजी नहीं रहेगा तो एसआईपी तोड़िएगा, एसआईपी रोकिएगा, तब आपको लगेगा कि पैसा मेरा एसआईपी में डूब गया है। बाकी आपका कोई राय होगा एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, वो भी कमेंट में बताइए ताकि जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उन्हें कुछ नया ओपिनियन मिल सके। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।